नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर जी। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो के पीछे कारण है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर क्या अब की बार DSSS में जो TGT की वैकेंसी निकली थी, अर्थात 8 मार्च जिनकी लास्ट डेट थी, क्या उसमें इंटरव्यू भी हुआ है। मैं बोलता हूँ बच्चों को, बेटा ऐसा आपने कहाँ से सुना? सर कोई बता रहा था, हम यूट्यूब चैनल देख रहे थे, वो देख रहे थे। तो बेटा जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो ध्यान से सुन ले। TGT की जो वैकेंसीज निकली हैं DSSS में, TGT की जो वैकेंसीज निकली हैं, अगर इसको लेकर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो क्या होगा, कैसे होगा सिलेक्शन का? एक छोटा सा बिल्कुल एक आसान सा टेस्ट होगा, उस टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि भी TGT जो हिंदी है उसमें क्या क्या कैसा क्या पेपर होता है। तो बेटा इसमें देखिए पेपर जो है वो पार्ट 1 और बेटे पार्ट 2 में बटा हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2। ये तो पार्ट 1 है, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, फिर बेटा रीजनिंग है और जीके और करंट अफेयर। भाई ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके जो फर्स्ट पार्ट में आएंगे। एक सब्जेक्ट 20 मार्क्स का आएगा बेटे, ठीक है। तो 20 मार्क्स के अगर हम 5 से इसको 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 100 मार्क्स का तो ये हो गया। अब आती है पार्ट 2 की बात। जो पार्ट 2 है उसमें बेटे ओनली और ओनली सब्जेक्ट आएगा। वो सब्जेक्ट कौन सा आएगा इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कई बच्चे तो बेचारे इसके उससे तैयारी नहीं कर पाते कि सर फिर इंटरव्यू के लिए कितना क्या। तो इंटरव्यू नहीं होगा। तो देखो बेटे सब्जेक्ट में अगर आपने TGT मैथ भरा है कि TGT मैथ के लिए आपने अप्लाई किया है, TGT साइंस के लिए या नेचुरल साइंस के लिए आपने अप्लाई किया है, TGT SS के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, या फिर TGT हिंदी, TGT इंग्लिश। कहने का मतलब ये है TGT में जिस पोस्ट के लिए TGT हिंदी है, TGT इंग्लिश है, TGT संस्कृत है, या फिर TGT उर्दू है, पंजाबी है, बहुत सारी होती हैं TGT की। तो देखिएगा बेटे जिसने जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है तो वो 100 मार्क्स का वो सब्जेक्ट आएगा आपका। कितने का आएगा? 100 मार्क्स का। अब कई बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन दौड़ रहा है कि सर एक बता दो, ये तो थोड़ा आ गया समझ में कि जो एग्जाम है वो पार्ट 1 में होगा 100 मार्क्स का और पार्ट 2 होगा ये भी 100 मार्क्स का। तो क्या ये एग्जाम अलग अलग होगा? क्या पहला जो है क्वालिफाई करेंगे देन दूसरा होगा? बेटे ये एग्जाम एक ही दिन होगा जी, बिल्कुल एक ही दिन होगा। ये एग्जाम वनडे पारी खेली जाएगी और वनडे पारी में भी ये मान के चलो 120 मिनट की पारी खेली जाएगी। जो 2020 मैच देखते हैं, हाँ बिल्कुल वैसा ही। तो 120 मिनट का टाइम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे भाई। तो अब देखिएगा है क्या प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से देखिए आप। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के कारण ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो डेफिनेट आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, और सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो अब ये एग्जाम होने नहीं जा रहा, तो अच्छा कर लीजिए जी। तो आप अच्छा कर लीजिए, क्योंकि बेटे सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। अब आप जिस भी सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, चाहे वो नर्स आपने इंग्लिश किया है, हिंदी किया है, संस्कृत किया है, या फिर पास कोर्स से जैसे आपने हिंदी भी पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, SS के कोई सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, या फिर मैथ BSc में किया है, आर्ट विद मैथ किया है, या फिर बेटे आपने कोई और भी किया, तो वो सब्जेक्ट कम से कम आपने बेटे 3 साल, कितने बेटे 3 साल तो आपने उसको किस में पढ़ा है? ग्रेजुएशन में पढ़ा है। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जिसने TGT का फॉर्म अप्लाई किया है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ उसने क्या कर रखा है? उसने PG भी कर रखी है। PG का मतलब भाई पेइंग गेस्ट नहीं है यहाँ पर, PG का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट। तो वो उस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होल्डर है, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखी उस बच्चे ने। तो आपका देखिएगा कितना सुनहरा मौका है। टोटल आपका जो टेस्ट हो कितने नंबर का? 200 नंबर का, जिसमें से 100 नंबर क्या है आपके?
सब्जेक्ट के। ये सब्जेक्ट के दारोमदार है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा हुआ तो बेटा लगभग सिलेक्शन के, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरिट जाएगी 150 के आसपास मेरिट रहेगी, तो 100 नंबर तो आपके पक्के हैं ही। अब कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे भी किसी ने हिंदी से अप्लाई किया है, किसी ने इंग्लिश से किया है, किसी ने मैथ से किया है ना, तो उसके लिए जो फर्स्ट पेपर है आपका, जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में प्यारे बच्चे 20 नंबर की इंग्लिश भी आती है, 20 की हिंदी भी आती है, तो 20 का मैथ भी आता है, और जिसने एसएस से किया तो 20 नंबर की जीके भी आती है। तो अगर आपका सपोज करो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है या फिर एसएस है, तो 120 नंबर का तो आपकी सब्जेक्ट का दारोमदार रहेगा बेटे। ये 120 तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर ही है। 200 में से अब कितना 80 का जर्नल पेपर है, जिसमें रीजनिंग बिल्कुल आसान आती है ना, रीजनिंग आप कर ही लेते हैं। जीके भी ज़्यादा बेटा टफ आती नहीं है। जो मैथ है उसका लेवल भी ज़्यादा नहीं है, 10th तक का ही मैथ पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए एक शर्त, वो शर्त ये है कि आप हर रोज पढ़ें, हर रोज पढ़े, कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ें। हर रोज अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप टेस्ट देंगे किसी भी उसका सब्जेक्ट वाइज, जैसे टेस्ट देते हैं बच्चे, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। कौन कहता है कि सिलेक्शन नहीं होगा? डेफिनेट सिलेक्शन नहीं होगा बेटे। और दूसरी बात, कोई ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती। तो मैं फिर एक बार याद दिला दूं, ओनली एक टेस्ट है, केवल एक टेस्ट, और आप सेलेक्ट बेटे। एक टेस्ट क्रैक कीजिए, आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। हाँ, एक चीज जरूर है, नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी 0.25% है, ज्यादा नहीं है कि 0.5% नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके जो डाउट थे, जो क्वेश्चंस आ रहे थे, उसके लिए कि सर एक बार प्लीज आप बता दीजिए। अब कितने बच्चों को मैं व्हाट्सएप पर वैसे देता मैसेज, मैंने सोचा कि ठीक है कि वीडियो बना के उसको अपलोड कर देते हैं। तो बेटा और कोई आपको डाउट हो, शंका हो, संकोच हो, किसी भी प्रकार का, आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों लगातार पढ़ते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।